नमस्कार साथियों, 31 जुलाई को जो निवेशकों का आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और ये आंदोलन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले हुआ है। इस आंदोलन की विशेषता ये रही कि इस आंदोलन में जितने भी निवेशक हैं, जितने भी निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन, वो सारे शामिल हुए। बाकायदा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो है उसके अध्यक्ष अवधेश शुक्ल की अगुवाई में सारे लोग जो है संगठन के भी शामिल हुए। और इसके बाद में सभी संगठनों में एक उत्साह का माहौल है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने 9 अगस्त मतलब क्रांति दिवस को जो है संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस जो है वह कार्यक्रम रखा है। मदन लाल आज़ाद जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक हैं, बाकायदा उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत में मुख्यमंत्री को, डीएम को, एसडीएम को, ब्लॉक प्रमुख को, सभी जगह जहाँ जहाँ निवेशक जो हैं पूरे देश भर में वह ज्ञापन देंगे और भुगतान की मांग करेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए मदन लाल आज़ाद ने नारे भी डिसाइड कर दिए हैं। बेईमानों देश छोड़ो, भुगतान करो नहीं तो सत्ता छोड़ो। इस तरह के जो नारे हैं इस कार्यक्रम में जो है वो गूंजेंगे। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने अगस्त क्रांति का दिन ही क्यों चुना। दरअसल मदन लाल आज़ाद जो हैं वो गांधीवादी नेता हैं। मदन लाल आज़ाद महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रणेता हैं, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हैं। और मदन लाल आज़ाद ने 9 अगस्त का क्रांति दिवस का दिन जो है वह इसलिए रखा। वो आप देखिए, कोई भी वो कार्यक्रम रखते हैं तो किसी ऐतिहासिक दिन के उसी दिन रखते हैं। जैसे 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस था, उन्होंने कार्यक्रम रखा। अब उनके कोई भी कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, वो किसी न किसी महत्वपूर्ण तिथि को होते हैं। अगस्त क्रांति को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज़ादी 15 अगस्त से भी ज़्यादा महत्व देते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये कहना था कि 15 अगस्त को तो आज़ादी मिली, लेकिन 9 अगस्त को जो आह्वान किया गया आज़ादी का, और 9 अगस्त को जो लोहिया ने हमेशा कार्यक्रम में बोला कि 9 अगस्त को जो है 15 अगस्त से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और जो लोहिया जी के अनुयायी हैं वो 15 अगस्त से ज़्यादा महत्व 9 अगस्त को देते हैं। तो मदन लाल आज़ाद जो है वो बड़े आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मदन लाल आज़ाद ने ये जो ज़मीनी स्तर पर जो माहौल बनाया है, मदन लाल आज़ाद ने एक तरह से अभाव में भी रहकर, अभाव में जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जो सोए हुए निवेशक थे, जो निराश निवेशक थे, जो परेशान निवेशक थे, उनके हक में जो लड़ाई लड़ी, एक बड़ा माहौल आपने देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पर दिखाई दिया। और मदन लाल आज़ाद की विशेषता ये है, यदि आप मदन लाल आज़ाद की सादगी देखेंगे, यदि मदन लाल आज़ाद की आप जो है आंदोलन करने की कार्यशैली देखेंगे, तो मैं एक वाक्य आपको मदन लाल आज़ाद का सुनाता हूँ। जंतर मंतर पर जो है उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बुलाया और जंतर मंतर पे वो चाय की ट्रे खुद ही लेकर चले आए। मतलब इतनी बड़ी सादगी मदन लाल आज़ाद में, और शायद यही सादगी है जो जंतर मंतर पर उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया और देश भर में बड़े स्तर पर निवेशक उन्होंने जोड़ रखे हैं। मदन लाल आज़ाद से यदि आप बात करेंगे, भले ही उन पर जो है वो गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता रहा हो, भले गुस्से में वो कुछ बोल देते हो, लेकिन यदि किसी से वो यदि बात करेंगे तो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मैंने खुद जो है वो सर कहकर उन्हें पुकारते हुए देखा है। और दिल्ली जंतर मंतर पर जो निवेशक आए होंगे वह उन्हें भी उनकी सादगी दिखाई दी होगी। मंच पर वो ज़्यादा समय तक नहीं रुके, वो कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, वो निवेशक से मिलते रहे। तो मदन लाल आज़ाद ने ये जो निवेशक का माहौल बनाया है भुगतान को लेकर, तो एक बड़े पूरे देश में एक जो है वो एक उत्साह का माहौल निवेशकों में दिखाई दे रहा है। और मदन लाल आज़ाद का खुद कहना है कि यदि ये सरकार जो है भुगतान नहीं करा पाती है तो सरकार को जाना पड़ेगा। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि 13 करोड़ भुगतान जो निवेशक हैं वो सहारा के हैं, और सबको मिलाकर जो है वो दावा किया जा रहा है कि 42 करोड़ जो हैं वो निवेशक हैं देश भर में, जो ठगी जो कंपनियां हैं उनसे पीड़ित हैं। तो यदि 42 करोड़ निवेशक एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कोई सी भी सरकार हो उसे बदलने बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये निवेशक निभा सकते हैं। इसमें एक बात और सामने निकल कर आ रही है, मदन लाल आज़ाद ने खुद
खुद बोला कि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता मंच पर आए थे उस दिन 31 जुलाई को, तो दिग्विजय सिंह ने एक आश्वासन दिया था मंच से कि वह कांग्रेस शासित प्रदेश में भुगतान कराने का प्रयास करेंगे। तो ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद राहुल गांधी, और जिनका हाल में ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो एक सज़ा बोली थी उस पर रोक लगा दी है और जिसके चलते उनकी सदस्यता गई है। तो राहुल गांधी को भी साधने में दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं और राहुल गांधी जो है वो कभी भी जो है कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो निवेशक हैं, सहारा के हों या दूसरी ठगी कंपनियों के, उनके भुगतान का ऐलान कर सकते हैं। ये मदन लाल आज़ाद ने जो है इस तरह की बातें भी जो है मुझे बताई। तो कुल मिलाकर ये है कि 9 अगस्त को जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो है वो संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस मनाने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 9 अगस्त को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का ये जो आंदोलन देश भर में वो क्या गुल खिलाता है और निवेशकों का पैसा कब तक कितना मिलता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल